वेलकम टू AKS ऑनलाइन स्टडी। हम लोग आज क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, जिसका आंसर भी दिया होगा। और इस वीडियो में मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, वो एक टास्क होगा आपके लिए, जो कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। और बाद में आपके आंसर्स के बाद मैं उसका एक डिटेल आंसर उसी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको वो और क्लियर हो जाएगा। तो आप कमेंट करिएगा। उससे इन्वॉल्वमेंट रहने से होता ये है कि जब आप कमेंट करते हैं तो आप सोचते हैं उसके बारे में और लिखते हैं, तो लिखी हुई चीज़ हमेशा याद हो जाती है। इस पर्पज़ से मैं वहाँ पे देता हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पज़ क्या है? ऑप्शन है क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, to manage system resource, to allow users to browse the internet, to design software। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पर्पज़ होता है वो होता है मैनेज सिस्टम रिसोर्स। सिस्टम के जो रिसोर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मेन पर्पज़ है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू मैनेज सिस्टम रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? ऑप्शन में है गूगल क्रोम, हम जानते हैं सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। लिनक्स, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लिनक्स। लिनक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? CUI बेस्ड, कमांड यूज़र इंटरफेस, कमांड लाइन स्पेस पे काम होता है लिनक्स पे। लिनक्स या यूनिक्स, आप यूनिक्स इसकी लैंग्वेज है और लिनक्स इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये एक फ्री रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिनक्स, सी। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिज़ाइंड प्राइमरली फॉर अ मोबाइल डिवाइस? इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल डिवाइस के लिए डिज़ाइन किया गया है? ऑप्शन है विंडोज़, मैकओएस, एंड्रॉयड, यूनिक्स। तो हम सभी जानते हैं एंड्रॉयड। एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड। व्हाट इज़ द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज सिस्टम रिसोर्स? अभी ऊपर हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करता है, तो उसका कौन सा कोर पार्ट है जो ये काम करता है? प्रोसेसर, कर्नेल, रैम, बायोस। तो उसका वो काम करने वाला कर्नेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नेल। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यूनिक्स, ऑफ विंडोज़, मैकओएस, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम एक ब्राउज़र है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्रोम नहीं है। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम कंकरेंटली? कौन सा है जो मल्टीपल यूज़र को कंकरेंटली यूज एक्सेस करने का ऑप्शन देता है? तो इसमें हो जाएगा सिंगल यूज़र ओएस, बैच ओएस यूजर्स, टाइम शेयरिंग ओएस या रियल टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टाइम शेयरिंग ओएस। टाइम शेयरिंग ओएस ये कंकरेंटली मल्टीपल यूज़र के लिए होता है। व्हाट इज़ द प्रोसेस इन अ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस क्या है? अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, एन एरर इन अ सॉफ्टवेयर, अ टाइप ऑफ स्टोरेज, एन एल्गोरिथम। तो प्रोसेस मीन्स अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में ये एक प्रोसेस है। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ वर्चुअल मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी का पर्पस क्या है? टू स्टोर यूज़र फाइल्स, टू स्पीड अप द CPU, टू अलाउ द सिस्टम टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम लार्जर देन फिजिकल मेमोरी, या टू प्रिवेंट मेलवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वर्चुअल मेमोरी का काम क्या है कि जब कोई प्रोग्राम लार्जर हो जाता है तो फिजिकल मेमोरी से जब वो मैनेज नहीं हो पाता तो उसको वर्चुअल मेमोरी के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम
असाइन द सीपीयू टू प्रोसेस दैट अराइव फर्स्ट। कौन सा एल्गोरिथम है सीपीयू को जो ये बताता है कि जो पहले आया उसको पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज़ करना है? ऑप्शन में राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, या शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो पता चल रहा है FCFS ये एक एल्गोरिथम है जो सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए दैट अराइव फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज़ अ डेडलॉक? ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक क्या होता है? व्हेन प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुली, व्हेन अ प्रोग्राम टर्मिनेट्स विदाउट एरर, अ स्टेट वेयर प्रोसेस आर वेटिंग ऑन ईच अदर indefinitely, या फिर अ वे टू मैनेज मेमोरी। डेडलॉक क्या होता है? जब प्रोग्राम वेट करता है दूसरे प्रोग्राम के ख़त्म होने का और अपने नंबर के आने का, तो उसी के बीच में अगर वो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो वो डेडलॉक हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एक करेक्टर है? अलाउ मल्टीटास्किंग विदाउट रियल टाइम कंस्ट्रेंट, प्रोसेस डेटा एज इट बिकम अवेलेबल, मेनली यूज्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटिंग। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोसेस डेटा एज इट्स बिकम अवेलेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है इन अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट डज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का क्या मतलब होता है? तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का पहले ऑप्शन देख लेते हैं। स्विचिंग फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर, चेंजिंग द विंडो लेआउट, सेविंग द स्टेट ऑफ वन प्रोसेस एंड लैंडिंग अनदर, रीस्टार्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर तो हो जाएगा सेविंग द स्टेट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग अनदर। करता क्या है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में? जब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम काम कर रहे होते हैं तो अगर हम किसी दूसरे टास्क को ओपन कर रहे हैं तो पहले टास्क जिस पोजीशन पे है वहाँ पे उसको वो सेव कर लेता है और फिर दूसरे टास्क पे पहुँचता है। इसलिए ऐसा करता है जिससे कि हम जो पुराना टास्क है वो जब वापस उस पे आए तो वो वहीं से रिज्यूम हो जहाँ पे इसने होल्ड कर रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टिपिकली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है? सबसे पहले पहला टास्क आपके लिए है कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ किया जाता है? तो वो होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक डिवाइड्स मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक? कौन सी टेक्निक है जो मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड करती है? इसमें भी आपके लिए एक टास्क है। इसका आंसर तो हो जाएगा पेजिंग। आपके लिए टास्क है पेजिंग के बारे में आप जितना स्टडी कर सकते हैं करिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। और दूसरा इसको आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा पेजिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है विच फाइल सिस्टम इज़ कॉमनली यूज्ड बाय विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन सी फाइल सिस्टम यूज़ की जाती है कॉमनली? तो उसका आंसर हो जाएगा बी, NTFS। NTFS जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन? कौन सा ऐसा है जो आपके पास एक सिस्टम है आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं? तो हम सब जानते हैं उसको कहते हैं वर्चुअल मशीन। वीमवेयर का आपने नाम भी सुना होगा, सॉफ्टवेयर है ये। नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ सॉफ्टवेयर वीमवेयर, उस पर आप वर्चुअल मशीन मतलब आप एक ही सिस्टम पे हैं, आपके पास विंडोज़ 10 आप चला सकते हैं, उस पर विंडोज 7 चला सकते हैं, आप लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके हेल्प से आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल मशीन। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन इंटरप्ट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? To shut down the system, to manage user accounts, to notify the CPU of events needing immediate attention। इसका आंसर ये हो जाएगा कि मेन फंक्शन क्या है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट होता है तो उसका तरीका ये है कि सीपीयू को एक इवेंट चला जाता है कि आप इस समय इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 18 है विच कमांड इन लाइनक्स लिस्ट्स द फाइल इन अ डायरेक्टरी? आपके पास डायरेक्टरी में लिस्ट करना है कि
कौन कौन सी फाइल है तो उसका कौन सा कमांड है, तो उसका कमांड है ls, लिस्ट करने के लिए, mkdir डायरेक्टरी बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो गया ए ls। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन। हाई लेवल को मशीन लेवल में कौन सा सॉफ्टवेयर कन्वर्ट करता है, तो हम सभी जानते हैं कंपाइलर। असेंबलर असेंबली को करता है, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में करता है। इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच कमांड इन विंडोज़ इज़ यूज टू चेक द करंट आईपी कन्फिग्रेशन ऑफ दिस सिस्टम। करंट आईपी कन्फिग्रेशन ऑफ द सिस्टम चेक करने के लिए कौन सा कमांड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आईपी कन्फिग। आईपी कन्फिग की हेल्प से हम करंट आईपी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही और वीडियो हम लेते के आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग AKS ऑनलाइन स्टडी।